उनके जिंदा पाक कलाम से हमारी नसीहत और तरबियत के लिए लूका रसूल की मार्फत खुदावंद का जिंदा कलाम, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलेंगे। लूका रसूल की मार्फत खुदावंद का जिंदा पाक कलाम, उसका 13 बाब, उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त पे फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, खुदावंद, इस साल तू और भी से रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खा डालूं। अगर आगे तू फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए तशरीफ रखें। आइए थोड़े वक्त में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम सीखेंगे। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया ताकि उसकी आवाज को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, ये नए साल का पैगाम, इस नए दिन का पैगाम हम सबों की जिंदगियों के लिए है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम एक तमसील के जरिए से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। एक अंजीर के दरख्त की तमसील है जो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कही है। यहां पर एक कन्वर्सेशन हो रही है। पाकिस्तान का जो मालिक है वो बागबान से कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है। इस सारे पस मंजर को आपने बहुत दफा हर साल सुना होगा, लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे अपने इस पैगाम को लेकर, इस बातों को लेकर आपके दरमियान लाया है कि ताकि मैं आपके साथ इस कलाम को बांट सकूं। ये खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे इस कलाम के वसीला से आपके लिए इस्तेमाल किया है। और मैं खुदाए सलूत का शुक्रगुजार हूं कि जो बातें आज उसने मेरी जिंदगी में रखी वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम को हम सीखेंगे। यहां पर एक पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, एक तमसील है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बाग है और बाग कलीसिया को जाहिर करता है, कलीसिया की अक्कासी करता है। और एक दरख्त है और वो दरख्त कलीसिया के बीच का एक रुकन है, वो ईमानदार रुकन है। हम में से एक फर्द है, कलीसिया का मेंबर है, और जो मालिक है वो खुदा बाप है। और बार बार हम इसको खुदा के बंदा से तशबीह दे सकते हैं, पास्टर से तशबीह दे सकते हैं, या वो शख्स जो आपके लिए दुआएं खैर करता है। इस नए साल में जब हम इस नए पैगाम को सुन रहे हैं इस महीना में, तो यहां पर गुफ्तगू हो रही है एक बाग के तल्लक से। पाकिस्तान में मालिक बागबान से उस बाग का विजिट करता है
लाना चाहता हूं। शायद वो हम में से कोई हो जिसके पत्ते भी हैं, वो हरा भरा भी है, उसकी टहनियां भी हैं और वो बाग के बीच में है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कलीसिया का एक रुकन है और वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है जिसकी यहां बात हो रही है। जब मालिक की निगाह पड़ती है तो वो देखता है कि ये बेफल है, तो वो बागबान से, वो उस खादम से कहता है कि इसको मैं हर साल बेफल देखता हूं। तो मालिक को वो उस साल बेफल वो नहीं आता नजर आता, बल्कि उसको वो पिछले 2 साल भी नजर आ जाते हैं कि मैं पिछले 2 सालों में भी आया था तो इसमें क्या हुआ था, फल नहीं था। इस दरख्त की नेचर नहीं बदली, इसकी नेचर नहीं बदली और ये फलदार नहीं है, तो क्यों इसको काट डालता? क्योंकि ये जगह को रोके हुए है, ये वैसा का वैसा ही है जिस तरह पिछले 2 सालों में मैं देखते आया हूं। तो इस दरख्त को काट डाल। मालिक से कहता है, मालिक ऐसा इसको 1 साल और दे दे, अगर ये बदला तो ठीक, नहीं तो मैं इसको काट दूंगा, इसको इसकी जगह से हटा दूंगा। एक मौका इसको और दे दे, क्योंकि इस साल इसको रहने दे, शायद ये फलदार हो जाए, शायद इसमें फल लग जाए। बागबान और मालिक की जो यहां गुफ्तगू हो रही है वो आज हम में से एक दरख्त से हो रही है। मेरा जो आज मजमून है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है नया साल और शिफायत। ये जो पस मंजर मैंने आपके सामने रखा है, शिफायत का पस मंजर। बागबान ने कहा, सर इसको एक और साल रहने दे, मैं इसके गिर्द मेहनत करूंगा, इसके गिर्द खाला खोदूंगा। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस बात को जाने कि 2023 में जब हम इस महीना में दाखिल हैं तो शायद इसलिए नहीं कि हम बड़े खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, नहीं। मैं इसको इस बात में लेता हूं कि ये शायद किसी की दुआओं की बदौलत इस नए साल में हम दाखिल हुए हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी दुआएं की जाती हैं, आपके लिए शिफायत की जाती है। आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स, आपके कादम, आपके बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले आपके लिए दुआ करते हैं। पूरी दुनिया में आपके लिए दुआएं होती हैं, खुदा के कादम घुटनों के बल होते हैं, आपके लिए दुआएं खैर करते हैं। या बाप, इस साल इसको रहने दे। अगर इस बात को मैं आपके साथ इस तरह शेयर करता हूं कि अगर आज यीशु मसीह हमारे दरमियान आ जाए, आज बाप का मालिक अगर हमारे दरमियान आ जाए तो हमारी क्या हालत है, हमारी कंडीशन क्या है कि हम उसके लिए तैयार हैं। यह नया साल, ये आज का दिन, ये उसकी फजल की बदौलत है कि उसने हमें एक और साल दे दिया। मैंने पहले कहा कि ये हमारे किसी करदार की, हमारे किसी ऐसी बात से तल्लक नहीं रखता, ये तो उस खुदा की बदौलत है जो खुदावंदों का खुदा और अजीम खुदा है, और जिसने आपको इस नए साल में भी जिंदा रखा ताकि हम उसके हुजूर आ सकें। यहां पे जो मैं
इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बाग का मालिक और बागबान है वो शिफायत कर रहा है अपने लोगों की, अपने उस रुकन की जो कलीसिया के अंदर है। तो शिफायत के मतलब को हम जानेंगे कि शिफायत का मतलब क्या है। शिफायत का मतलब है दो ग्रुपों के बीच में जिनमें तनाजा हो रहा है, दो पार्टियों के बीच में जिनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात पे, उनमें मफाहमत को पैदा करना शिफायत है। उनमें सुलह को करा देना शिफायत है। उनके बीच में आकर खड़े हो जाना शिफायत है। और यही शिफायत की 5 बातें आज आपके दरमियान में रखना चाहता हूं, क्योंकि यहां जो बात हो रही है वो बागबान और मालिक के दरमियान है। क्या एक खुदावन इसको एक और साल दे दे। और बाज़ दफा हम पर बहुत सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन हम उसी तरह रह जाते हैं। हमारी नेचर ही नहीं बदलती कि हम किस तरह आगे जाएं। देखिए, साल बदलते रहते हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, लेकिन इंसान नहीं बदलता जब तक उसको खुदा न बदले। हम ये समझते हैं कि ये नया साल आया तो हम भी बदल गए। इतने सालों में हम नहीं बदले। मेरे अजीजों, आज इस पैगाम के वसीला से आपके अंदर ये बात रखना चाहता हूं कि जब तक खुदा की कुदरत आपको ना बदले, हम तब्दील होने के लिए नहीं अपने आप को देते, क्योंकि तब्दीली ला सकती है तो वो खुदा की कुदरत। खुदा हमें तब्दील कर सकता है। ये जमाने, ये वक्त खुदा ही बदलता है, और इंसान को भी क्या करता है, खुदा ही बदलता है। हम अपनी कोशिशों से नहीं बदल सकते, लेकिन खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से, और उस खून में यह कुदरत है कि वो इंसान को बदल के रख देता है। उसके खून में यह एबिलिटी है कि वो इंसान की नेचर को बदल के रख देता है। तो इस सारी शिफायत के कलाम को लेकर हम पहला जो हवाला पढ़ेंगे, जो पहली शिफायत है, वो पैदाइश की किताब उसके 18 बाब और उसके 22 से 33 आयत में खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे हम। जहां पर सदूम और अमूरा की बदी का शोर बढ़ जाता है, जहां पर इब्राहिम उन लोगों की शफायत करता है। पैदाइश 18 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, और इब्राहिम खुदावंद के हजूर ही खड़ा रहा। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा कि तुम नेक को बद के साथ हलाक करे, शायद इस शहर में 50 रास्तबाज हो, क्या तुम उसे भी हलाक करेगा? और उन 50 रास्तबाजों की खातर जो इसमें हूं, इस मकाम को ना छोड़ देगा? ऐसा करना तो उससे वाइड है। तो नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए, ये तुझसे वाइड है। क्या तू तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला ना रहेगा? और तू तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया, अगर मुझे सदूम के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर इस मुकाम को छोड़ दूंगा। मूसा की यहाँ पे, इब्राहिम की यहाँ पे जो शिफायत नजर आती है, कहता है कि देखिए, मैं खुदावंद से बात करने के लिए
उसके आगे बोलने की जुर्रत करता हूं, और मैं खाक और राख हूं। वो खुदावन से सदूम और अमूरा के लोगों के लिए शिकायत करता है कि शायद 50 रास्तबाज इस शहर में मिल जाए, तो खुदावन क्या उन रास्तबाजों को भी उन रास्तों के साथ कत्ल करेगा, मारेगा। वो इस सारी बात को लेकर खुदावंत के हजूर कि खुदावंत वहां पे 50, वहां पे अगर 45 मिल जाए तो क्या तू उनको छोड़ देगा? फिर बात को इसको डराता डराता वो कहता अगर खुदावंत 40 मिल जाए, खुदावंत क्या वहां पे 20 मिल जाए, वहां पे 30 मिल जाए, 20 मिल जाए, क्या तुम लोगों को छोड़ देगा? और फिर उसने कहा 10, फिर बस। देखिए मेरे भाइयों, शिफायत यहां पे वो अपने लोगों की कर रहा है और कहता है कि खुदावंद उस शहर में अगर 50 मिले, 45 मिले, 40 मिले, 30 मिले, 20 मिल जाए, तो क्या खुदा उन रास्तबाजों को भी उनके साथ हलाक करेगा? मैं इस बात को इस तरह ले रहा हूं जैसे वो अपने लोगों की ढाल बन के खड़ा है और कहता है खुदावंद इतने थोड़े कम हो जाए, और वो अपनी हालत को भी जाहिर करता है कि खुदावंद देख, मैं राख और खाक हूं, मैं तेरे हुजूर बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने लोगों की शिफायत करने को तेरे हुजूर आया हूं कि वहां अगर थोड़े कम निकले क्या तू छोड़ देगा? हलाकत का वक्त कब आता है? हलाकत का वक्त तब आता है जब शिफायत करने वाला रुक जाए, जब शिफायत करने वाला रुक जाए, हमारी कोई शिफायत करने वाला ना हो। हलाकत खुद दरवाजे पर आ जाती है जब शिफायत रुक जाती है। और तब क्या हुआ? अब आसमान से गंधक और आग नाज़िल हुई और सदूम और अमूरा को उसने बर्बाद कर दिया, गर्क हो गया। ये क्यों कर हो गया? क्योंकि शिफायत रुक गई थी, कोई शिफायत करने वाला नहीं, क्योंकि शहर तबाह हो गया। और आज भी हमारे खानदानों के अंदर भी कोई शिफायत करने वाला नहीं। आज भी हमारी शिफायत करने वाला कोई नहीं है, तभी तो आज जिंदगियों की भी बर्बादी हो रही है। आज जिंदगियां बर्बाद हो रही है, क्यों? शिफायत करने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, अगर मूसा खुदा के साथ प्रॉपर इस बात को कंटिन्यू करता रहता तो वो शहर हलाक ना होता, क्योंकि खुदा ने हर बात में उसका जवाब हाँ में दिया और कहा कि अगर 50, 40, 30, खुदा ने हर बात में उसको हाँ का जवाब दिया। अगर कहता कि खुदावन इसमें 5 भी निकले तो क्या छोड़ देगा? मेरे अजीजों, खुदा ने उसकी हर बात का जवाब हाँ में दिया। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा मैं 10 की खातिर भी इसे नेस्त नहीं करूंगा। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौट गया। लेकिन खुदा की मोहब्बत को देखिएगा, वहां पे कितने लोग बचे थे, कितने लोगों को खुदा ने वहां पे छोड़ा? लूत, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटी। शिफायत जब रुक जाती है तो हलाकत हमारे दरवाजों पर। वो वक्त आ जाता है जब मालिक कहता है कि इसको काट डाल। और खुदा का शुक्र है कि हम इस साल की क्लोजिंग पर,
जिस तरह अकाउंटेबिलिटी वाले हर साल क्लोजिंग करते हैं, खुदा भी साल के आखिर में क्लोजिंग करता है। और खुदा का शुक्र है कि हम इस क्लोजिंग लिस्ट में नहीं आए और एक साल और खुदा ने हमें दे दिया, हम बच गए और इस नए साल में दाखिल हुए। हालेलुया। एक और वाकया, दूसरी शिफायत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि शिफायत खुरूज की किताब में 17वें बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि मूसा पहाड़ पर था। मूसा पहाड़ पर था और अपने हाथ उठाकर क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। और यशुआ नीचे क्या कर रहा है? जंग लड़ रहा है। मूसा के हाथ थक जाते हैं और वो अपने हाथ नीचे कर लेता है। हाथ उठाना फतहमंदी का निशान है। जब आपको कहा जाए कि हाथ उठाएं, तो हाथ उठाना आपकी फतह को जाहिर करता है। आप फतहमंद होते हैं किसी की शिफायत के लिए। और मूसा भी ऐसे जब तक हाथ उठाता, यशुआ जंग जीतता जाता। और जब उसके हाथ थक गए, उसने हाथ नीचे कर लिए और यशुआ जंग हारने लगा। मूसा शिफायत कर रहा है हाथ उठाकर, और जैसे उसके हाथ थकते हैं तो वो दो साथियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि इसके हाथों के नीचे सपोर्ट दे। उसके क्या उठाते हैं? हाथ, किसी की सपोर्ट। और हम क्या उठाते हैं? हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। यहां पर खुदा का कलाम, खुदा के बंदा मूसा की मात्र जो शिफायत का कलाम है, उसके हाथ ऊपर उठाने से वो फतहमंद हो रहे हैं। यशुआ जंग जीतता है जब तक वो मूसा उसके लिए शिफायत करता है। और उसने अपने दो साथियों को, हारून और हूर को बुलाया ताकि वो इस शिफायत को जारी रखें। और वो जंग जीत जाते हैं मूसा की शिफायत करने से। हालेलुया। वो जंग को जीत जाते हैं मूसा की शिफायत करने से, उसके हाथ उठाने से। जंगों को कैसे जीता जाए? जब शिफायत होगी। जहां पर शिफायत होती है खानदानों की, जहां पर कलीसियों की शिफायत होती है, वो खुदा के साथ जिन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत गाया है कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। वो किसी भी साल में नहीं हारते, वो किसी भी महीने में नहीं हारते, वो किसी भी दिन, वो किसी भी लम्हा नहीं हारते, क्योंकि लश्करों का खुदा उनके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। एक और शिफायत को हम देखेंगे, ज़बूर 106 उसकी 23 आयत में हम तीसरी शिफायत को देखते हैं कि खुदा का बंदा मूसा शिफायत करता अपने लोगों के लिए। ज़बूर 106 उसकी 23 आयत में लिखा है, उसने फरमाया कि मैं इनको हलाक कर डालता अगर मेरा बंदा मूसा मेरे बीच में, मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को डाल दे, ताकि मैं इनको हलाक ना करूं। ये उस वक्त का वाक्य है जब बनी इसराइल को मूसा मिस्र से निकाल कर लाया और मूसा पहाड़ पर शरीयत लेने गया और नीचे लोगों ने क्या बना लिया? सोने का बछड़ा। और खुदा बनी इसराइल से नाराज हुआ, तो फिर खुदा ने क्या फरमाया? इस हवाले में जिस तरह हमने पढ़ा है कि मैं इनको हलाक कर डालता अगर मेरा बंदा, मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में
ना आता। खुदा ने बड़ी कुदरत से बनी इसराइल को मुर्गे मिस्र से निकाला और उन्होंने क्या किया, सोने का बछड़ा बनाकर उसकी प्रस्तुति करने लगे कि तू ही है हमें जो मुर्गे मिस्र से निकाल लाया है। खुदा का गजब बढ़ता है उन पर और खुदा ने मूसा से कहा अब तू बीच में से हट जा। लेकिन मूसा उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। क्या है खुदावन, लोग क्या कहेंगे? जहां से इनको निकाल कर लेकर आया है वो लोग क्या कहेंगे कि इनका खुदा इनको मिस्र से निकाल लाया और बियाबान में हलाक किया। खुदा ने मूसा से कहा देख मूसा बीच में से हट जा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल को गुरुमंद करूंगा। अय मूसा तू बीच से हट जा। मूसा ने कहा अगर खुदा तुम्हें मारना चाहता है तो मेरा नाम भी किताबे हयात से मटा डाल, मेरा नाम भी किताबे हयात से मटा दे, मुझे मार डाल, मेरा जिंदा रहना भी नहीं। अगर मूसा बीच में ना आता तो ये भी लोग मारे जाते। बीच में आना ही मेरे भाइयों शिफायत है, बीच में आना शिफायत है। और आज गौर करें कि साल के शुरू में हालांकि बड़ी ही ऑफर खुदा ने मूसा से कही, मूसा को दी कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अगर कोई मूसा की जगह आज का खातम होता कहता कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, कहता शुक्र है खुदा तुम बढ़ा दिया मार। लेकिन मूसा उनकी शिफायत के लिए हमें यहाँ पे नजर आता है कि मूसा ने दो ग्रुप के तनाजे को खत्म किया है। उनके अंदर की मफामत, उनके अंदर की मोहब्बत को उजागर किया है। उसने कहा नहीं खुदावन इन लोगों को ना मार, अगर तूने मारना है तो मेरा नाम भी किताबे हयात से हटा दे। हलाकत को रोक देना ही शिफायत है। खुदा चाहता है कि हम भी इस साल में जब दाखिल हुए हैं तो ये किसी की दुआओं का नतीजा, किसी की शिफायत की बदौलत इस साल में दाखिल हुए हैं। और अगर मेरे भाइयों इस साल में हम दाखिल हुए हैं तो दूसरा काम है हमारा फल लाना, ताकि हमारी जिंदगियां उसके हजूर फलदार हो। हर वक्त चांस नहीं मिलता, हर वक्त मौका, हर साल मौका, हर दिन मौका नहीं मिलता। शिफायत फिर भी हमें मौका दिलाती है। हालेलुया। शिफायत मौका दिलाती है और खुदा कभी मौका नहीं भी देता। और शिफायत कहर को डाल देती है, शिफायत मौका दिलाती है और शिफायत फतह दिलाती है। आइए हम एक और शिफायत को देखेंगे। गिनती की किताब में है 12 बाब में। यहोवा क्या है जहां पर मूसा के घर के लोग उसके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए, जहां पे मरियम और हारून खुदा के बंदा के खिलाफ बातें करते हैं। गिनती 12 बाब के अंदर यहां पर मरियम और हारून खुदा के बंदा मूसा के खिलाफ बातें करते हैं। तो लिखा है कि मूसा ने एक औरत ब्याह ली
खुशी औरत, और इसी सबब से मरियम और हारून उससे खफा हो गए कि मूसा ही बड़ा पास्टर है, मूसा ही क्या खुदा का बंदा, क्या खुदा हमसे बातें नहीं करता, क्या हम खुदा के खादम नहीं हैं, क्या मूसा से ही खुदा का ज्यादा प्यार है कि हमसे वो कलाम नहीं करता। उन्होंने मूसा की मुखालफत शुरू कर दी और क्या हुआ कि वहां पर खुदा का गजब उन पर भड़का और लिखा है कि खुदा का अबर खैमा इज्तिमा से क्या हुआ, उठ गया और मरियम कोढ़ से भर गई। क्यों भर गई? वो अपने भाई के खिलाफ बातें कर रही है। इस सारे जब पस मंजर को हम देखते हैं तो एक बात जो यहां नजर आती है कि मूसा के घर के लोग मूसा के खिलाफ हो गए और उसकी बहन को कोढ़ हो जाता है, पास्टर की बहन को, मूसा की बहन को, और फिर मूसा को ही याद आता है, फिर मूसा ही उसके लिए शिकायत करता है। आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है, गिनती 12 बाब उसका 12 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, तब मूसा ने खुदावंद से फरियाद करने लगा, तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं इसे शिफा दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूं मेरी बहन मरियम को शिफा दे। वो मरियम जो मूसा के खिलाफ अपनी जबान को इस्तेमाल कर रही है, बड़ा मौका है मूसा के पास में बदला लेने का, लेकिन खुदा का कलाम मेरे अजीजों हमें ये सिखाता है, इस पैसेज में ये सिखाता है कि हमने बदला नहीं लेना, हमने क्या करना है, शिफायत करनी है और हमने दूसरों के रखनों में खड़ा होना है, दूसरों के लिए हमने दुआ करनी है, दूसरों के रखनों में खड़ा होना ही शिफायत है। जिस तरह खुदा के बंदा मूसा ने अपनी बहन के लिए शिफायत की और उसी के वास्ते उसने शिफायत करके उसको बहाल भी किया। हालांकि जिसको कोढ़ हो जाता है उसको शहर से बाहर निकाल देते हैं। मरियम कोढ़ से भर गई और कोढ़ वाले को इजाजत नहीं कि वो शहर के अंदर मोहल्ले के अंदर रहे, लेकिन फिर भी खुदा के बंदा मूसा ने उसके लिए शिफायत की और इस शिफायत के सबब से हम ये सीखते हैं कि हमें एक दूसरे की शिफायत करनी चाहिए, उन रखनों में खड़ा होना चाहिए, उन दुआओं में उनको लेना चाहिए कि आए खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि जब खुदावंद का कलाम हम सब के लिए है तो खुदावंद के कलाम पर हमें गौर करने की भी जरूरत है। आइए एक और हम शिफायत को देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से जिस तरह हमने मूसा की शिफायत को देखा, इब्राहिम की शिफायत को देखा, और इसी तरह आज शिफायती इन हिस्सों में सीखते हुए और शिफायत को देखेंगे कि खुदावंद का कलाम आज हमसे भी यही तवक्को रखता है इस नए साल में कि खुदावंद का कलाम हर जिंदगी में फलदार हो। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज हमसे भी बात कर रहा है, और अगर हम इस सारे पस मंजर में यीशु की शिफायत को ना देखें,
जो हमारी असली और अब्दी शिफायत है। तो जब हम इस सारे यीशु मसीह की सलीब के पास मंजर को देखते हैं, जब वो मसलूब हो रहे हैं, दो डाकुओं के दरमियान नीचे लोग खड़े हैं। एक डाकू दूसरे डाकू को कहता है कि उसने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वो सजा पा रहा है। हमारी सजा तो वाजिबी है। वो डाकू भी मजाक कर रहा है और लोग भी उसको ताने मार रहे हैं। तो मेरे मसीह ने एक बात कही, क्या बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहां पर जब इस वाक्य को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा क्या बाप इनको माफ कर। कब किसी ने आकर यीशु के से कहा कि मैं तुझसे माफी मांगता हूं? खुदावंद मैंने अपने गुनाहों को देखा है, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। यहां पर जो बाप से वो शिकायत कर रहा है, तो यीशु का दरमियानी बनना हमारी शिफायत है। क्या बाप इनको माफ कर। हम इसी हवाला को देखते हुए, इसी पस मंजर को देखते हुए जिसाया के किताब में से देखेंगे कि जिसाया 53 बाप में जब यीशु मसीह सलीब पर है, दो डाकुओं के दरमियान, और वो लोग उसको ताने मार रहे हैं, लोग उस पर मुख्तलिफ किस्म की सियासत कर रहे हैं, ताने कस रहे हैं, बातें और जुमले कस रहे हैं। तो खुदा का कलाम आज जो हमारे दरमियान इस शिफायती कलाम के सबब से यीशु मसीह हमारे लिए क्या कह रहे हैं, क्या बाप इनको माफ कर। हालांकि वो आदमियों में हकीरो मरदूद है, उसने हमारी खातर अपने आप को बलिदान होने दिया, उसने हमारी मशक्कतों को उठा लिया, और उसने क्या किया कि मेरे और आपके गमों को बर्दाश्त किया। उसने हमारे भी सारे गुनाहों को लेकर हमें रास्ते का लिबास देने के लिए अपने आप को सलीब पर दे दिया। लेकिन हमने उसे क्या समझा? खुदा का मारा और कूटा हो। हमने उसको खुदा का मारा और कूटा और सताया हो समझा। हालांकि मेरे अजीजों को हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर क्या हुई? सियासत हुई, ताकि हम उसके मार खाने से क्या करें? शिफा पाए। वो सताया गया तो भी उसने क्या किया? बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला, बल्कि अपने आप को उन लोगों के हवाला कर दिया। तो मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो हमें एक और साल मिला है, हमें नई जिंदगी मिली है, ये किसके वसीले है? यीशु मसीह के दरमियानी बनने के वसीला से। यीशु खुदा के कहर के दरमियान आकर खड़ा हो जाता है और उसने लोगों को हलाक होने से बचा लिया। उसने मेरी और आपकी सारी मुश्किलों को, मेरे और आपके सारे गमों को अपने ऊपर लेकर बाप और हमारे दरमियान खड़ा हो गया। ये उसका खड़ा होना ही हमारी शिफायत है। आज दरमियानी कौन है? आज दरमियानी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहां पर है? बाप
दाहिनी तरफ, और वहां क्या कर रहा है? शिफायत। वहां क्या कर रहा है? मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। हालेलुया। सलीब पर क्या कर रहा था? शिफायत। आसमान पर क्या कर रहा है? शिफायत। और जब वो जमीनी दुनिया, जमीनी खिदमत में, जमीन पर रहते हुए जब उसने खिदमत की, तो सारी सारी रात दुआ में गुजारती, लोगों के लिए शिफायत करता, शिगिर्दों के लिए शिफायत करता, और ये कहता कि खुदावंद में हिकमत दे, इन्हें दनाई दे, ताकि ये मेरे दरमियान में खड़े होने से बच जाए। और यीशु ने उनके लिए और हमारे लिए क्या किया? शिफायत की। यीशु मसीह हमारा शिफायत कुंदा, हमारा नजात दहिंदा, और यीशु मसीह की शिफायत की बदौलत हमें एक और साल मिल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, क्या बाप इनको माफ कर, और ये माफी यीशु मसीह की बदौलत हमें मिली है। इनको एक और मौका दे दे, एक और चांस दे। बाप देख, मेरे लहू को देख, इनको एक और जीने के लिए दिन दे दे, एक और रहने के लिए साल दे, ताकि इस साल ये कलाम के तकाज़ों को पूरा कर सके। हालेलुया। जिस तरह ये दरख्त हर साल उस मालिक के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, शायद हम में से वो रुकन, हम में से वो कलीसिया का मेंबर आज भी यहाँ कोई मौजूद है जो खुदा के कलाम के तकाज़ों को क्या करता है? पूरा नहीं कर रहा। तो आज इन शिफायतों को देखते हुए मेरे भाइयों, इस बात को हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की बदौलत हमें ये साल मिला है, तो उस शफायती यीशु मसीह के लिए अपने आप को क्या करें? प्यार करें, ताकि जब वो अपनी बादशाही में आए तो हम भी उसके साथ क्या हो सके? शामिल हो सके। क्योंकि हर बार चांस नहीं मिलता। अगर मौका मिला है तो तैयार हो जाएं, बेदार हो जाएं, ताकि आपकी जिंदगी से फल मिले, आपकी जिंदगी को खुदावंद देखकर खुश हो। ये ना हो फिर आप काटे जाएं, ये ना हो कि फिर वो वक्त आपके पास ना रहे, ये ना हो कि फिर आपकी शिफायत करने वाले हाथ को नीचे कर ले, ये ना हो कि आपकी शिफायत करने वाला कोई ना हो। खुदा के कलाम को आज इस बात में मैं वाइंड अप करना चाहता हूं कि यहां पर भी शिफायत हो रही है। इस जगह पर खुदा की बंदा, खुदा ने अपने बंदा को कराची से यहां भेजा ताकि वो आपकी शिफायत के लिए काम करे। हालेलुया। मैं इस बात को आप जहां मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी के तलक मौजूदगी में रहते हुए इस बात को बताऊंगा कि हमने 2022 के अंदर यहाँ पर खुदावंद के लिए लोगों को इकट्ठा किया, जीता, खुदावंद के लिए लोगों को तैयार किया, यहाँ पर बपतिस्मे हुए। मुझे 1 साल से लगभग हो गया है, और इससे पिछले साल भी खुदा के बंदा ने यहाँ पर काम किया और उन लोगों को खुदावंद के लिए तैयार किया, उनको और पिछले साल में बपतिस्मे दिए। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इस साल भी खुदावंद हमसे यही तवक्को रख रहा है कि हर जिंदगी उसके हुजूर क्या हो? फलदार हो। वही बात कि खुदावंद हर बार मौका नहीं देगा मेरे भाइयों। जब यहाँ पे शाम को हर रोज आपके लिए घुटनों के बाद हुआ जाता है, आपके लिए जितने भी यहाँ बैठे, आपके लिए खुदा का बंदा खुदा के कलाम को लेकर आता है, और आपको कलाम में से खुदा की तालीम दी जाती है, और उस बादशाही के लिए तैयार किया जाता है
और जब मैंने देखा कि पिछले साल हमने 5 से 6 बपटाइज लोग होते हुए देखे और उनमें से बहुत सारी जिंदगियां फलदार हैं। हालेलुया। और आज इस सारी बात को मैं इस बॉटम लाइन पर रखते हुए कहूंगा कि अपने आप को खुदा के लिए उसके बेटे यीशु के लहू के वसीला से हर उस वक्त को, हर उस दिन को खुदावंद के लिए मखसूस करो, ताकि खुदावंद ने हमें ये दिन, ये वक्त बख्शा है, तो उसके लिए अपने आप को क्या करें, फलदार करें। शायद फिर वक्त ना मिले, शायद फिर हम इस जमीन से काटे जाएं, शायद फिर हमारा आंखों का रोना और आंखों का पीसना होगा। तो मेरे भाइयों, आज के कलाम के वसीला से और आज इस शिफायती कलाम के वसीला से साल खुदा ने हम सबों के साथ किया है। जिस तरह हमने मूसा की शिफायत को देखा और हमारा शिफायत भी यीशु मसीह, जो हर रोज आपको अपनी जिंदगियों में इस जो उसकी दी गई जिंदगी है, उसके लिए खुदा के कलाम को सीखने, उसके बेटे यीशु के लहू को लेने के लिए हम सब भी अपनी आंखों को बंद करेंगे कि खुदावंद इस साल जो तूने मुझे दिया है, मैंने तेरे कलाम को सुना है, क्योंकि तूने जब उस दरख्त के वसीला से आज ये तूने मुझे समझाया है कि मैं भी उस बाग के बीच का दरख्त हूँ, तो मुझसे भी प्यार कर रहा है, मुझ में भी फल ढूंढने आता है। तो आज वक्त है कि हम खुदा के कलाम को अव्वल तरजीह देते हुए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल तरजीह दें और मौका दें, ताकि खुदा का कलाम आपके अंदर फल पैदा करे, आपके अंदर उस बंजर जिंदगी को खत्म करे जिसमें ना जिंदगी वो मौत की तरफ ले जाती है। खुदा के कलाम के, खुदा की शुक्रगुजारी के अपने दिलों को तैयार करें कि खुदावंद, मुझे ये तूने जो नया साल दिया है, मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैंने तेरी बातों को सुना है, मेरी शिफायत के लिए हर रोज बहुत सारे लोग घुटनों के बाल होते हैं, क्यों ना मैं खुदावंद फलदार जिंदगी को पैदा करूं। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा के बंदा भाई शहजाद को दावत देंगे वो सामने आए। और आज हम सब के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद ने उनको हमारे दरमियान खैरियत से पहुंचाया है, वो हमारे लिए खुदा के कलाम को यहाँ बयान करते हैं कि खुदा का कलाम बयान करने का मकसद आपसे मोहब्बत है, खुदा के कलाम को, खुदा की मोहब्बत को आपके हुजूर बांटना है। आज इस नए साल में वो हमें भी खुदावंद की हुजूर शिफायत के लिए कहेंगे कि हमारी शिफायत के लिए दुआ में रहने करें। ऐसा लोग कैसे लोग झुकाए रखें, कीजिए। मसीह में हमारे बुजुर्ग जलाने से हमारे बाप को शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप ने अपने कलाम से हमें नवाजा, अपने कलाम की समझ और बूझ दी, ताकि बाप हम अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए अब आप उनके बीच में खड़े होने वाले हैं। अब आप हमारी जिंदगी के जो रखने उनके बीच में हम खड़े होने वाले हैं और अपनी उम्मत, अपनी कौम, अपने घरानों के लिए शिकायत करने वाले हैं। अब आप आज के पैगाम साहब और इसके घराने की तरह सपोर्ट करते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस काम की वसीला से ये बरकत सब उसके घराने में कायम हो जाए। इस बात की बैठी जाने हम मौजूद जिन्होंने नाम की वसीला से कलाम को सीखा समझा, अब आप इनको इनके ग्राम को भी इस कलाम की वसीला से सब आपको वायर की तरफ सपोर्ट करते हैं। अब आप जिन्होंने गाने बजाने में तेरी हम तो तारीफ, तेरी सताइश में, तेरी प्रस्तिश में, अब आप सबों की रहनुमाई की, अब आप उनके ग्राम को महसूस के नाम से करते हैं। सब आप मीटिंग प्रेसिडेंट भाई को, मैदान उसके घराने को तेरे सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग उसने तेरी खिदमत का काम सर अंजाम दिया, अब आप इसके एवज को और अपने जलाल के लिए खर्च को इस्तेमाल करें। सुबह को बैठे जाने के लिए फिर उस बरकत की दुआ मांगते हैं।
बाप अपने आसमान के दरीचों को इन सब पर खोले, जिस्मानी रूहानी हर तरह की बरकत इनको नाज़िल कर। और बाप सबसे बढ़कर ये कि उनकी जिंदगी के अंदर जो फल है बाप वो बढ़कर चला जाए। और बाप अगर बेफल है तो बाप तेरे कलाम की वसीला से आज जो तीन आठ छाट बाप उनके गिर्द थाला थाला जो है वो खुदा दिया। अब आप जब खाद डाली गई वापस के कुवत या उसके वसीले से बाप इनकी जड़ें मजबूत ताकि बाप इनकी शाखों पर इनकी डालियों पर बाप फल लगे और बाप फल खाने सब बाप इबादत के सारे हिस्से में हमारे वाले की रहनुमाई के इसमें शुक्र करते हैं। बाप मिन्नत करते हैं कि जब हम जुदा होते हैं तो बाप हम सदा जिस्मानी तौर पर जुदा होकर के रूहानी तौर पर हम एक रहे और बाप सब इससे जुड़े रहने के नाम को पसंद और जलाल देते रहे। बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीले से ये दुआ मांगते हैं बाप, जिस तरह हमें सिखाया अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और उनके इसके पाक हम सब के साथ हम सब के गिरानों के साथ और खास तौर पर बड़े सारे कौम उनके इसराइल शहर विश्व परिवार के पाकिस्तान के साथ और हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। तो बाप के